नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। गुरु राहु चांडाल योग के बारे में मेष राशि को क्या इफेक्ट होगा। पहले एक बात समझ लीजिएगा कि लोग बहुत डरा रहे हैं चारों तरफ कि ये चांडाल योग हो रहा है, आप बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, ये डेटा है 26 जून 2016 में सिंह राशि में 22 डिग्री पे युति हुआ था, यानी कि आपके संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में। और 2009 में 14 डिग्री पे, यानी कि आपके कर्मस्थान में ये युति हुआ था पास्ट में। हर 7 साल से ये युति होती है गुरु राहु की, क्योंकि गुरु हर एक साल से एक एक ग्रह बदलता है, एक एक घर बदलता है, और 1.5 साल से राहु रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, यानी कि हर अबाउट 7 ईयर्स में 2023 में अभी जो युति हो रही है, ये जैसे ही गुरु अप्रैल 2023 22 अप्रैल 2023 में जैसे ही मेष राशि में एंटर हुआ, ये युति आपके लग्न में एंटर हुई है। मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव भी फल देगी, पॉजिटिव भी फल देगी। और ये युति आपको अक्टूबर 2023 तक, अभी 30 अक्टूबर 2023 में राहु बदल के मीन राशि में चला जाएगा। रिवर्स चलता है राहु 30 डिग्री से 29, 28, 27 करते करते ये वापस मीन राशि में रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। मतलब ये 29 अक्टूबर 2023 तक ये युति का कुछ ना कुछ फल आपको मिलता रहेगा। अब ये फल क्या मिलेगा, देखिए, ये मैंने इतने पॉइंट लिखे। ये गुरु का रेमेडी है, राहु का रेमेडी है, मतलब ये डरने की बात नहीं है। अगर आप देखिए, सबसे पहली बात है कि ये एरीज को क्या इफेक्ट देगा। देखिए, 27 मई से 30 मई को एकदम 8 डिग्री पर एग्जैक्ट युति हो रही है। 8 डिग्री पर, 8 डिग्री अश्विनी नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है। 27 मई से 30 मई में आपको जो जो चीज अवॉइड करना है उसको थोड़ा सा मैं बताता हूं, इसको बराबर याद रखिएगा। ये गुरु राहु का चांडाल योग है, ये आपसे चांडाल जैसा काम करवा सकता है। चांडाल जैसा मतलब कोई ना कोई ऐसा काम करवाएगा कि आपको खुद को लगेगा कि मैंने गलत किया है, मैंने अधर्म का कृत्य किया है। ये डेफिनेटली आपको बदनामी दे सकता है। गुरु मतलब देखिए, कहीं ना कहीं से ये प्रतिष्ठा से आप जोड़ सकते हो, सूर्य को भी जोड़ सकते हो प्रतिष्ठा से, गुरु को भी जोड़ सकते हो सुख से, और कोई ना कोई चीज आपका जीना हराम कर सकती है। मतलब कोई ना कोई ऐसा पाप कृत्य आपसे करवा सकता है, और वो पाप कृत्य देखिए उसमें बदनामी दिला सकता है। ये बदनामी किसी भी प्रकार का, कोई अधार्मिक कृत्य हो, देखिए उसमें कोई भी चीज, आप नॉनवेज खाते हैं, जैसे कोई नॉनवेज खाना पाप है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट अगर आप अगर जो कहीं ऐसे धर्म को बिलीव करते हैं कि जहां नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो काम करवा सकता है। चांडाल जैसा काम करवा सकता है। गुरु मतलब देखिए ब्राह्मण है, राहु मतलब राक्षस है। ये फॉरेन चांस दे सकता है, आपका लॉर्ड ऑफ द लक के साथ राहु है, ये फॉरेन चांस दे सकता है आपको, ये ध्यान में रखिएगा, ये फॉरेन चांस दे सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि ये फॉरेन चांस देगा क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, ऐसा मान के चले कि लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और उसके साथ राहु है लॉर्ड ऑफ द 12 के साथ। 12th हाउस देखिए, एक तो फॉरेन चांस दे सकता है, आपको किसी गुप्त रोग का शिकार भी बना सकता है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में है तो आदमी को गुप्त रोग होते हैं, ये अनुभव की बात। अवॉइड विजिट और फॉलो अदर रिलीजन, क्योंकि ये राहु गुरु का जो है, राहु लग्न में आया, देखिए गुरु धर्म कृत्य कार्य करवाएगा, और इस धर्म कार्य का आपके हाथ में, देखिए कभी भी कोई याद रखिएगा, कोई भगवान जब आपको अथॉरिटी देता है, सत्ता देता है, और उसका आप मिसयूज करने लगते हैं, तो फिर वो भुगतना पड़ता है आपको। ये हो सकता है ये गुरु राहु का। तो अवॉइड दूसरे धर्म के, जो भी आप मजहब को पालते हैं, जो धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्म के टेम्पल्स पर विजिट नहीं करिएगा। अवॉइड विजिट और फॉलो अदर रिलीजन, रिमेंबर दिस, एंड वेट फॉर द मैरिज आई हैव रिटर्न। इंतजार करिएगा, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग है, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्रबल भी दे सकता है। आपकी मैरिज लाइफ, ऑलरेडी अगर आप मैरिड है तो अपने स्पाउस से, देखिए लग्न का राहु है, मतलब आदमी विवाहित होते हुए भी गड़बड़ करता है, कहीं ना कहीं क्या करता है। देखिए वो मैरिज, राहु का एक ही नियम है कि वो कोई नियम को नहीं मानता, वो क्यू में नहीं खड़ा रहेगा, वो अमृतपान करने की कोशिश करेगा बीच में घुसकर। और ये विवाह के लिए कहीं ना कहीं ये कानून तोड़ने वाला ग्रह है, यानी कि आप ऑलरेडी विवाहित है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे। चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, देखिए ये गुरु की संतान पर एस्पेक्ट है, चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो रुकिएगा, एटलीस्ट अक्टूबर 2023 तक वो बच्चा आपका नहीं आना चाहिए, इसकी कोशिश करें। अक्टूबर 2023 के बाद, 29 अक्टूबर 2023 के बाद गुरु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाएगा, राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाएगा, राहु गुरु का साथ है इसके लिए।
और टेंशन फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके संतान के संतान अगर है, आपकी उम्र समझो मेरे से थोड़ी 5-1 साल ज्यादा है, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में भी आपको टेंशन दे सकता है ये क्योंकि भाग्य का स्वामी है और ये राहु के साथ है। ये आपको फॉरेन भेज सकता है, लॉर्ड ऑफ द 12th है, फॉरेन लैंड है। दो स्टूडेंट्स, टेंशन फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, दो स्टूडेंट्स जो लोग एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए देखिए फॉरेन एजुकेशन मिल सकता है। बट ये गुरु राहु का चंडाल योग है, तो आपको गुरु के उपाय करते रहने चाहिए। अब देखिए मैंने गुरु के उपाय नोट किए हैं, उसको जरा ध्यान से फटाफट देख लीजिएगा। चुटकी भर हल्दी पानी में डाल दीजिएगा नहाते हो तो, भले आप गर्म पानी से नहाते हो ठंडे पानी से नहाते हो आपकी मर्जी की बात है, पर थोड़ा सा हल्दी डालने से गुरु कवच आपके शरीर के ऊपर बन जाएगा। गुरु मतलब पीला कलर है, जहां भी देखें तो ये गुरु का ये पीला कलर का देखिए, घर में केले का पौधा अगर आप उगा सकते हो तो ये भी गुरु की ताकत बढ़ाने के लिए बेस्ट है। हल्दी का एक वो आता है, सॉलिड हल्दी आता है, काला हल्दी नहीं, मैं पीली हल्दी की बात कर रहा हूं, वो आपके पर्स में आप रख सकते हो। गुरु की ताकत बढ़ाने के तरीके, गौ सेवा कर सकते हो, चने की दाल है, केला है, मौसम्बी है, या इधर गाय को खिला सकते हो पीले कलर की चीज, गौ सेवा करो। यानी कि अवॉइड, किसी भी तरह का नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गुरु मतलब जीव और राहु मतलब राक्षस, ये आपसे कोई ना कोई ऐसा कृत्य तो करवाएगा जिसकी वजह से आपको बाद में समझ में आएगा कि आपने, देखिए एडवाइस हमेशा गुरु को बल देते रहो तो आपको सद्बुद्धि गुरु देने वाला ग्रह। राहु का नेगेटिविटी पर कंट्रोल करने के लिए जो बताता हूं वो बताता हूं आगे आपको। गुरु की सेवा करिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग अगर वो आपको कुछ बोल लेते हैं इस वक्त, अक्टूबर 2023 तक कुछ नहीं बोलना है आपको। अगर अक्टूबर 2023 तक, 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप बोलते हो तो गुरु का दोष आ सकता है। बड़ों का सम्मान करिएगा, घर में हेल्प करिएगा पुअर स्टूडेंट को। अगर कोई गुरु मतलब स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, और ये लग्न में आया हुआ गुरु अभी आपको हायर एजुकेशन के लिए भी ज्वाइन करवाएगा। दोज हु आर अवेटिंग, उनको मैंने बोला कि ये देखिए मैरिज को अभी थोड़ा पोस्टपोन करिएगा अक्टूबर 2023 तक, क्योंकि ये राहु के साथ गुरु है, यानी कि ये आपका गुरु को कमजोर कर रहा है। तो हेल्प करिए पुअर स्टूडेंट को, गुरु खुश होगा। ब्रह्म भोजन करवाइए, ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, या तो सात्विक पीपल को खाना खिलाइए, कहीं अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहां खाना खिलाइएगा और ब्रह्म भोजन कराइए। अवॉइड नॉनवेज ड्रिंक्स, सात्विक भोजन करना है आपको। सात्विक भोजन देखिए, हमारा इनपुट पर ही हमारा आउटपुट डिपेंड है। आउटपुट मतलब हमारे को जब गंदे विचार आते हैं, इसका वजह है कि हमने या तो कुछ खाया है या तो गलत सोचा है। गलत सोचने का वजह खाना और पानी ही, ऐसा हमारा स्टडी है। तो हम बोलते हैं कि अवॉइड करिए, नॉनवेज अवॉइड करिए। ड्रिंक्स से आदमी का एक्साइटमेंट बढ़ता है और आदमी कोई ऐसा काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर लेता है, ऐसा नहीं अधर्म का कृत्य करता है, अंदर छुपा हुआ राक्षस बाहर आ जाता है। तो ये अवॉइड करिएगा। सात्विक भोजन और गुरु का स्टोन या केले का, गुरु का स्टोन आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए तो देखिए भाग्य का स्वामी, अब गुरु का स्टोन अगर आपके पास है तो धारण करें, उसको गुरु का पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। केले का, या तो केले का पौधा होता है, उसकी जड़ आप गले में या तो पर्स में रख सकते हो, केले का पौधे का जड़। अब देखिए राहु का नेगेटिविटी किस तरह से कम होगा, इसको देखें। मूली यानी कि जो रेडिश है, इसका दान करना चाहिए, मूली का दान करना चाहिए, वो जमीन के अंदर उगती है। राहु कहीं भी देखें तो राहु का, इसका टेस्ट कुछ अलग है, तो जानिए ये मूली का दान करें, भले चाहे गाय को खिलाओ चलेगा। तंबाकू, गुटखा या चाय, ये कहीं भी तंबाकू, गुटखा, चाय, जहां देखिए वो जो तंबाकू, गुटखा, चाय, ये नशे की चीज है और आप इसका दान कर सकते हैं। कोई भी नशे की चीज का आप दान कर सकते हैं। इवन आप वाइन भी दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना हो तो। सफाई करने वालों की मदद करिए, मतलब आपका सोसाइटी का जो स्वीपर आपके घर पे आता है, कचरा साफ करता है, उसको मदद करिएगा। आप खुद टॉयलेट क्लीन करते हैं तो भी राहु कंट्रोल में रहता है, राहु का नेगेटिविटी कम होता है। क्योंकि आप राहु जैसे ही बनने लगे हो, राहु का काम कर रहे हैं, तो टॉयलेट क्लीन करेंगे तो भी राहु लाभदायक रहता है। लेप्रेसी का जो कि राहु गुरु को जो है लेप्रेसी से संबंध है, लेप्रेसी का कहीं भी कोई आश्रम हो, कोई पेशेंट हो, उनको मदद कर सकते हो तो द बेस्ट है। भागवत सप्ताह अरेंज कराइए। देखिए राहु केतु को पूर्वजों से संबंध है। पीछे देखिए इसको पप्पा के पप्पा, जहां भी राहु का नाम आएगा तो पप्पा के पप्पा की बात आती है, ग्रैंड पेरेंट्स की बात आती है। तो आप भागवत सप्ताह कहीं अरेंज होता है तो वहां डोनेशन कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं पूर्णिमा, अमावस के दिन, बुधवार के दिन। अगर इसकी आपको नेगेटिविटी आपको समझ में आती है कि भाई बहुत अभी नेगेटिविटी, अब जैसे जन्म का राहु अगर 12वें में हो, 8वें में हो, तो आप इस अनुभव भी कर सकेंगे।
आपके हाथ से चांडाल जैसा काम करवा देगा ये गुरु राहु का। तो इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। विष्णु से राहु केतु दोनों भी डरते हैं। घर में रुद्राभिषेक करा सकते हैं। शिव भक्त है राहु केतु दोनों, राक्षस है, सभी राक्षस शिव भक्त है, क्योंकि शिव भोलानाथ तुरंत प्रसन्न भी होते हैं, सिर्फ पानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो घर में रुद्राभिषेक कराएंगे तो अच्छा है, घर में कराइए, मंदिर में कराइए। और मंडे को ये रुद्राभिषेक आप कभी भी मंडे को करा सकते हैं, ज्यादा फायदा होगा। घर में सामुद्रिक जो नमक है, हमारे घर में मिलेगा आपको सामुद्रिक नमक मार्केट में, उससे पोछा मारेंगे, उससे भी नेगेटिविटी, घर में जो नजर लगने का जो कारोबार होता है वो भी कम हो जाएगा। और डोनेशन ऑफ कोकोनट, कोकोनट मतलब नारियल है, ये जो राहु है वो नारियल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो नारियल का दान करने से आप एटलीस्ट नारियल का तुलाभार भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा पैसा नहीं है समझो तो एक आध नारियल अमावस और पूर्णिमा के दिन, यानी कि अभी अक्टूबर 2023 तक ज्यादा से ज्यादा 5-6 अमावस आएगी, 5-6 पूर्णिमा आएगी। ये कभी भी अमावस और पूर्णिमा के दिन, अगर सभी पूर्णिमा के दिन करोगे तो भी अच्छा है, और नहीं कर सकते हो, देखिए चंद्र आपका खराब है तो पूर्णिमा के दिन जरूर करिएगा। और चंद्र अच्छा है तो अमावस के दिन करिएगा, आपकी कुंडली पर डिपेंड है। बट अमावस और पूर्णिमा को बिना उसके भी कर दिए हो तो भी चलेगा। बहते जल में नारियल को बहा दीजिएगा, 20-30 रुपए की बात है। और अगर आपके उधर दरिया नहीं है, बहुत सारे लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिखने लग जाएंगे, तो कोई भी इंडियन टेम्पल हो, शिव मंदिर हो, उसमें वो नारियल को रख के आ जाओ। देखिए इंडियन टेम्पल में, शिव मंदिर में नारियल, शिव मंदिर सबसे बेस्ट है, क्योंकि शिव भक्त है राहु केतु, तो आप शिव मंदिर में रख सकते हो। देखिए जितने राक्षस है अधिकतर, देखिए आप कहानियों में या मिथ में देखेंगे तो सभी राक्षस शिव भक्त है, तो आप शिव मंदिर में नारियल को रख सकते हो, जाके रख दीजिएगा, या शिव मंदिर में रख सकते हो, या कोई भी इंडियन टेम्पल में। इतना उपाय करिएगा। एरिस के लिए मैं समझता हूं, देखिए भाग्य का स्वामी गुरु के साथ राहु है, तो ये चांडाल योग का ये सब उपाय करेंगे। जैसे अभी गुरु के लिए आप गुरु के मंत्र भी कर सकते हैं, गुरु के मंत्र करके उसका भी फायदा ले सकते हैं। गुरु के मंत्र करते रहिएगा। गुरु का मंत्र है देवानांच ऋषिणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। मतलब बुद्धि में, त्रिलोक में सबसे ज्यादा होशियार है गुरु बृहस्पति। गुरु के मंत्र करिएगा, गुरु का सात्विकता बढ़ाइएगा, और आपके हाथ से चांडाल जैसा कृत्य ना हो, इसकी पूरी कोशिश करिएगा। यह है लेखा जोखा आपका मेष लग्न के लिए अक्टूबर 2023 तक, बी रिमेंबर दिस। और 27 मई से 30 मई में अवॉइड एनी, कोई भी अच्छी चीज आप करने के लिए आपने अगर प्री प्लान किया है तो ये 8 डिग्री पर एग्जैक्ट युति हुआ है, ये आपको गलत जगह ले ही जाएगा, ये संभावना ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच।